Hello 10th standard. Let's today begin with English literature. Lesson number 2, Nelson Mandela. Before that, I hope you people understood the format of formal and informal letter very nicely. So don't forget this because we'll be doing with writing skills related to formal and informal. So today we will start with our literature. ओके, नेल्सन मंडेला ने खुद ये लिखा है, उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी में से कुछ पार्ट है ये लेसन. ओके, नाउ नेल्सन मंडेला एक्चुअली साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे. इन साउथ अफ्रीका ऑल्सो लाइक देर वॉज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट लोगों को जो फैसिलिटीज़ थी वो ब्लैक्स को बिल्कुल भी नहीं थी. और अगर बाय चांस ब्लैक पीपल यूज दैट फैसिलिटी देन देयर वाज इट वाज पनिशेबल ऑफेंस. सो ब्लैक पीपल वुड नॉट इवन डेयरिंग टू use any system related to white people, and because of this discrimination only, lots of black people suffered a lot in front of white people. White people had tortured blackish one very severely and many times. बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए हैं जिसमें ब्लैक लोगों को टॉर्चर किया गया, उनको किसी ना किसी बात पे मारा गया, पीटा गया. दैट इज़ all happened in South Africa. So before we start our lesson, we have certain points so that our lesson should be very interesting for us. Before you read, apartheid is the political system that separate people according to their race. You can say which of 3 countries named below had such a political system until very recently. United States of America, South Africa and Australia. It is South Africa. Have you heard the Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. एपरेथिड सिस्टम था साउथ अफ्रीका में जिसमें ब्लैक एंड वाइट में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन था, लोगों को एक तरह से डिवाइड किया हुआ था ये सिस्टम की वजह से. सो नेल्सन मंडेला हैड स्पेंड 30 years इन प्रिजन. नेल्सन मंडेला की यही लड़ाई रही है वहाँ पर रहकर भी कि ब्लैक्स शुड गेट प्रॉपर इक्वलिटी इन साउथ अफ्रीका लाइक वाइट पीपल गेट्स. सो इसी के चलते नेल्सन मंडेला हैड लिव्ड इवन इन प्रिजन ऑल्सो फॉर, जेल में भी रहे हैं लगभग 30 years. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994. इंडिया आज़ाद हुआ है 1947 में, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ साउथ अफ्रीका में ये सिस्टम ख़त्म हुए. ओके, कौन सा सिस्टम? एपार्थाइड सिस्टम ख़त्म हुए. इट्स नॉट लॉन्ग टाइम अगो, इट इज़ रिसेंटली. ओके, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन. सो 1994 को फाइनली डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्लेयर किया गया साउथ अफ्रीका को, एंड नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट अपॉइंटेड आफ्टर इलेक्शन इन साउथ अफ्रीका. In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about his historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with these news items from the BBC of 10th May 1994. एक्चुअली नेल्सन मंडेला ने अपनी ही एक ऑटोबायोग्राफी लिखा था जिसमें द बुक टाइटल इज़ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. किस तरह से 30 years स्पेंड करने के बावजूद, दैट इज़ जेल में 30 years स्पेंड करने के बावजूद भी he became president and he finally got success to give democratic rule in that country.
सो अपनी जर्नी का कुछ पार्ट यहाँ पर इस लेसन में डिस्क्राइब कर किया है। एंड द पार्ट डिस्क्रिप्शन जो इस लेसन में है, इट इज़ अबाउट इनोग्रेशन, वी कैन टेल ओथ सेरेमनी। जैसे इंडिया में भी जब इलेक्शंस होते हैं, जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनता है उनके लिए ओथ सेरेमनी रखते हैं। काफ़ी वीआईपीज एंड पर्सनैलिटीज़ वो फंक्शन को अटेंड करते हैं। तो बॉडीगार्ड्स किस तरह से वो फंक्शन को प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरह से उस फंक्शन में अरेंजमेंट्स होती हैं। सो दैट ऑल डिस्क्रिप्शन हेयर वी आर गोइंग टू रीड इन दिस बुक। Let us see what was the article in by BBC given on 10th May to 1994. Mandela becomes South Africa's first black president. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 out of 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. So, पहली बार इलेक्शन हुए थे और पहली बार ही नेल्सन मंडेला का जो पार्टी था, दैट इज़ नेशनल कांग्रेस पार्टी था, दैट वन बाय मोर देन 50% ऑफ वोटिंग. सो ANC became a ruling party in South Africa from 1994. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings amphitheater in Pretoria today. So you people can remember this कि किस बिल्डिंग में किस एक जगह पर इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ था. Attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. So 140 countries के politicians and dignitaries, VIPs इस inauguration function को attend करने आए थे. Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. So जब नेल्सन मंडेला had given speech, he said that कि अब कभी भी ये ब्यूटीफुल लैंड में कोई किसी के साथ इल ट्रीट नहीं करेगा. ओके, कोई किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा. Jubilant scenes on the street of Pretoria followed the ceremony with black, whites and colored celebrating together. Jubilant, we can tell crowd, बहुत सारे लोग थे प्रेटोरिया के स्ट्रीट्स में जो ये ओकेशन को एंजॉय कर रहे थे यूनाइटेडली. more than 1 lakh, okay, more than 1 lakh South African men, or in another way we can tell this, figure out 100,000, right? So more than 100,000 South African men, women and children of all the races sang and danced with joy. So ना ही ब्लैक, इवन वाइट्स एंड और लोग भी इस ओकेशन में ज्वाइन हुए एंड बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया. देन हेयर इज़ वन एक्टिविटी, यू पीपल कैन गो थ्रू दिस एक्टिविटी ऑन योर ओन एंड ट्राई टू सॉर्ट इट आउट. इट इज़ अबाउट सम एक्सप्रेशंस. Okay, so you just go through on it on your own. I will directly start from lesson. 10th May dawn bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. 10th May, that is inauguration. जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन का रिजल्ट आता है, who won the election वो डिक्लेयर हो जाता है.
तो उसके कुछ दिन बाद उसके रिलेटेड पार्टी या इनॉग्रेशन ओथ सेरेमनी रखी जाती है। तो वो जो कुछ दिन का गैप होता है, द डे इट इज़ डिक्लेयर्ड हु वन द इलेक्शन एंड द डे ऑफ ओथ सेरेमनी, सो बिटवीन डेज में कई पर्सनैलिटीज़, कई डिग्निटरीज आकर नेल्सन मंडेला को मिल रहे थे, उनको कांग्रेट्स कर रहे थे, उनको बहुत ही रिस्पेक्ट मिल रही थी। एंड साउथ अफ्रीका की मिट्टी पे ये पहली बार ऐसा हुआ था कि कुछ कोई इनॉग्रेशन पे इतने सारे वीआईपीज गैदर हो रहे थे, और वो भी इंटरनेशनल लीडर्स। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy. For decades, decades मतलब 10 years, decade मतलब 10 years, और यहाँ पे decades it is given in plural. So we can tell कई decades तक, कई 10 years, okay. सो कई डिकेड्स तक यहाँ पर वाइट सुप्रीमेसी, दैट इज़ वाइट लोगों का ही रूल रहा है। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ द रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। सो पहली बार वाइट लोगों का इतने सालों तक रूल रहा है, और अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि अलग अलग रेनबोज हेयर एक्चुअली इट इज़ कंपेयर्ड विद डिफरेंट कलर्स ऑफ पीपल, दैट इज़ ब्लैक्स एंड वाइट्स एंड अदर, ओके। सो ऑल यूनाइटेडली फाइनली गैदर्ड एंड दे ऑल वर वेरी हैप्पी to install this non-racial, racial means discrimination, non-racial government. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani on the podium that is stage. Dr. D. Clark was the first sworn in as second deputy president. So नेल्सन मंडेला अपनी डॉटर के साथ थे उस दिन, दैट इज़ 10 मई को स्टेज पर, और सबसे पहले डेप्यूटी जो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे उन्होंने ओथ सेरेमनी का किया, उन्होंने वो जो टेकिंग प्लेज एंड ऑल होता है वो किया। देन थबो मेबकी was sworn in as first deputy president. So second deputy president, first deputy president, and then finally Nelson Mandela का turn आया। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. To the assembled guest and the watching world, I said, सो जब नेल्सन मंडेला का ओथ सेरेमनी का चांस आया तो ही फाइनली टुक ओथ एंड ही गेव सर्टेन स्पीच फॉर पब्लिक हु गैदर्ड देयर। व्हाट वाज द स्पीच? ही सेड, टुडे ऑल ऑफ अस बाय आवर प्रेजेंस हेयर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। कन्फर मतलब गिव। सो दैट इज़, हम ये जो आज का मौका है उसमें हम एक उम्मीद, एक नई उम्मीद, एक नई ईजीनेस से बिगिन करते हैं, ओके। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। सो इतना मतलब बुरा एक्सपीरियंस था ये, डिस्क्रिमिनेशन का जो पीरियड था, लोगों का जो ह्यूमन डिज़ास्टर थे, ना चाहते हुए भी ब्लैक लोगों को इतना सफ़र करना हुआ है। तो एक ऐसी सोसाइटी बनाते हैं जिसमें हम सब रहकर प्राउड फील करें। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन अ रेयर प्रिविलेज to be host to the nation of the world on our own soil. So actually black लोग जो थे ना वो साउथ अफ्रीका के बेसिक लोग थे,
और उन्हीं लोगों के साथ वाइट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। तो अब आज हम सबको, दैट इज़ नाउ नेल्सन मंडेला इज स्पीकिंग, सो हेयर हम मीन्स ही इज स्पीकिंग, ओके। हम मतलब ब्लैक पीपल। तो आज हम सबको मौका मिला है, हम सबको ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि वी फाइनली बिकेम द होस्ट ऑफ आवर ओन कंट्री, आवर ओन सॉइल। हम अपनी सॉइल के होस्ट आज खुद हम बने हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. So, मैं सभी का, that is हम मतलब black people, हम सभी इंटरनेशनल गेस्ट अलग अलग डिस्टिंग्विश्ड, वी कैन टेल अलग अलग जो इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं, हम उन सब का रिस्पेक्ट करते हैं एंड थैंक यू करते हैं, जो हमें एक यूनाइटेडली देखने के लिए दे आर वेरी हैप्पी, ओके। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल emancipation. What is emancipation? That is freedom from restriction. हमने फाइनली फ्रीडम, ये जो रिस्ट्रक्शन थी ब्लैक पीपल पर, उस पर हमने फ्रीडम हासिल की है। वी प्लेज अवर सेल्फ टू लिबरेट all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. So हम ये हम ये कसम खाते हैं कि हम, ऐसा नहीं है कि ओके नाउ आई एम ब्लैक तो आई विल फेवर ब्लैक, नो, वाइट विल ऑल्सो गेट द सेम फैसिलिटीज़ एंड ब्लैक विल ऑल्सो। हम ये डिस्क्रिमिनेशन अब ज़्यादा नहीं रखेंगे, सो दैट देयर शुड बी इक्वलिटी। डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है तो ये गवर्नमेंट लोगों के लिए काम करेगा, नो मैटर वाइट, ब्लैक और अदर। नेवर 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 अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. कभी भी अब ये लैंड एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करेगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement. So अब ये जो नया सनराइज हुआ है वो कभी भी सनसेट नहीं होगा। ये जो ग्लोरी मिली है, ये जो एक अचीवमेंट है इक्वलिटी का, वो हमेशा रहेगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो लेट, ये जो फ्रीडम है वो हमेशा रहे और भगवान अफ्रीका को हमेशा ब्लेस करे। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट and this was the speech given by Nelson Mandela at his oath ceremony time. Here you have 5 comprehension checks, 5 questions. Try to sort out this question by reading this passage only. Okay, ये passage read करके try कीजिए ये question sort out करने का। Try to find out answer. I am not telling to write answers in notebook. Writing answers in notebook we will do after we finish our lesson. Okay everyone? Fine. Then just go through what we studied now. ये स्पीच के बाद फिर फाइनली किस तरह की ओकेशन थी, ओके जो ये इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, किस तरह से लोग एंजॉय कर रहे थे, दैट ऑल वी विल स्टडी, बट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो. So till now, see that you go through these 3 pages which we did and continue with your studies. No doubt, it is little lengthy lesson, but it is interesting story about South Africa. Take care everyone and study well. Thank you.